क्या आप जानते हो पैनिक अटैक क्या होता है? कभी आपने देखा है किसी को पैनिक अटैक आते हुए? अगर भाई साहब आपने देख लिया ना तो आपके होश उड़ जाए। क्योंकि जब भी किसी को पैनिक अटैक आ जाता है तो उसकी सांस फूलने लगती है, धड़कनें तेज होने लगती है, घबराहट बढ़ जाती है, डिस्कम्फर्ट फीलिंग बढ़ जाती है। और वो आदमी इतना डर जाता है कि उसको लगता है कि अब तो उसकी टिकट कट गई, उसकी डेथ ही हो जाएगी। और जो देखने वाले लोग भी है ना वो भी डर जाते हैं, क्योंकि उसके मुंह से आवाज आ रही है सांस लेते वक्त भी और सांस को छोड़ते वक्त भी। और उसकी धड़कनें तेज हो रही है वो देख रहे हैं। अगर घर में अटैक आ रहा है तो घर के सारे सदस्य डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले ये बंदा नॉर्मल था और अचानक से ये क्या हो गया भाई। सारे लोग डर जाते हैं। और जिसको ये होता है, जिसको पैनिक अटैक या एंजाइटी अटैक आता है, वो तो इतना डर जाता है कि उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। ऐसा ही एक दिन 11:30 बजे रात के मुझे एक कॉल आता है और वो कॉल पर बोलता है कि सर मुझे एंजाइटी अटैक आ गया है, पैनिक अटैक आ गया, बहुत घबराहट हो रही है, बेचैनी बढ़ रही है, तो क्या ये तुरंत कम हो सकती है? मैं बोला हाँ, क्यों नहीं हो सकती है। और उसी वक्त मैंने उसको जूम की लिंक भेज दी, जूम मीटिंग की लिंक भेज दी, और वो उसी वक्त ऑनलाइन मुझसे जुड़ गया। और उस पर मैंने इस टेक्निक का यूज किया, 10 मिनट के लिए ही यूज किया, और उसकी सारी परेशानी, सारी घबराहट 10 मिनट में खत्म हो गई। तो यही टेक्निक मैं आपको भी बता रहा हूँ। ऐसा केवल इसी के साथ में हुआ है ऐसा नहीं, काफी सारे लोगों के साथ में होता है। और मैं इसी प्रकार के कुछ टेक्निक यूज करता हूँ। उसमें से एक टेक्निक है जो बहुत ही खास है, और उस बंदे की जो एंजाइटी है, पीड़ा है, वो 10 मिनट में खत्म हो गई। तो आप भी इस टेक्निक को सीख सकते हो और उस टेक्निक का यूज कर सकते हो। ये टेक्निक बहुत ही यूजफुल है, ध्यान से सीखे और इस टेक्निक का इस्तेमाल करें। मैं हूँ डॉक्टर बी शशिकांत, साइकोलॉजिस्ट, ट्रेन इन रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। आइए सीखते हैं इस टेक्निक को, जिस टेक्निक का नाम है माइंडफुलनेस टेक्निक। इस टेक्निक का यूज करने के लिए या तो आप चेयर पर बैठ सकते हो या बिस्तर पर लेट सकते हो। तो शुरुआत करते हैं पहली स्टेप से। तो आपको शुरुआत में अपनी पहली स्टेप में अपनी सांस को नॉर्मलाइज करना है। सांस को लेना है, फिर सांस को थोड़ी देर के लिए रोक के रखना है, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना है, फिर सांस को रोक के रखना है, फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ना है, फिर सांस को रोक के रखना है, फिर सांस को धीरे धीरे अंदर लेना है, फिर रोक के रखना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है, फिर रोक के रखना है। और यही सिस्टम आपको 2 मिनट के लिए करनी है। धीरे धीरे सांस लेना, रोकना, सांस धीरे धीरे छोड़ना, फिर रोकना। ये हो जाने के बाद आपको दूसरी स्टेप करनी है। और दूसरी स्टेप क्या करनी है? जो भी आप सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, उसको जानना है। और ये अपने माइंड को फीडबैक देना है कि आप जान रहे हो कि सांस ले रहे हो, ये भी आप जान रहे हो, सांस को छोड़ रहे हो, ये भी आप जान रहे हो। सिर्फ इतना बताना है। तो ये हो गई सेकंड स्टेज। ये आपको 2 मिनट तक करना है। उसके बाद में आती है तीसरी स्टेज। अभी ये तीसरे स्टेज में आपको क्या करना है? नंबर को काउंट करना है 1 से लेकर 20 तक। अभी ये जो 20 अंक मैंने बताया है, ये आप घटा सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। आपके पास समय कितना है उस हिसाब से आप नंबर को कम ज्यादा कर सकते हो। आपको नंबर काउंट करने के लिए क्या करना है? सांस आप अंदर ले रहे हो तो उसके साथ आप नंबर काउंट करेंगे। सांस को आप छोड़ रहे हो तो उसके साथ आप नंबर काउंट करेंगे। जैसे सांस अंदर लेते वक्त 1, सांस को छोड़ते वक्त 2, इस तरह से आपको नंबर काउंट करना है 1 से 20 तक। बाद में 20 से लेकर 1 तक फिर से उल्टा क्रम से आपको आना है। तो ये हो गई तीसरी स्टेज। फोर्थ स्टेज में आपको क्या करना है कि जो भी आप महसूस कर रहे हो पांचों ही ज्ञानेंद्रियों से, जैसे स्किन में आपको क्या सेंसेशन आ रहे हैं, आपके जीवा यानी टंग पर क्या टेस्ट है, आंखों में क्या दिख रहा है यानी मन चक्षु पे आपको क्या दिख रहा है, कानों से आप क्या सुन रहे हो, नाक से आप क्या क्या गंध आ रही है, वो जैसे की वैसी आपको ब्रेन को फीडबैक करनी है। जैसे दाहिने पैर में आपको क्या महसूस हो रहा है, बाएं पैर में आपको क्या महसूस हो रहा है,
आपके कमर में आपको क्या महसूस हो रहा है, पीठ पर, पेट में, छाती में आपको क्या महसूस हो रहा है, वो सिर्फ आप अपने ब्रेन को बताएं कि अभी मैं ये बात जान रहा हूँ, अभी मैं ये समझ रहा हूँ। आपको जीवा पर यानी आपके टंग पर क्या टेस्ट है, क्या जान रहे हो, ये आप अपने ब्रेन को बताएं। आप जो भी गंध आपको आ रही है, सुगंध आपको आ रही है, वो भी आप अपने ब्रेन को बताएं कि अभी आपको ये जो समझ में आ रहा है। आपके माइंड में जो भी विचार आ रहे हैं उसको भी आप जाने, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक, जैसे भी है, सिर्फ जाने कि हाँ ये विचार आपके माइंड में है, आप जान रहे हो कि ये विचार है। अगर नहीं है तो ये भी जाने कि आपके माइंड में विचार नहीं है, आप ये भी जाने कि अभी आप जान रहे हो कि आपके माइंड में विचार नहीं है। तो जो भी है वो आप जानने की कोशिश करें और अपने माइंड को बताएं। यही करते रहे मिनिमम 5 मिनट तक, 10 मिनट तक। आपको जो भी आवाज सुनाई दे रही है, चाहे लेफ्ट कान से सुनाई दे रही हो, राइट कान से सुनाई दे रही हो, ऊपर से सुनाई दे रही हो, नीचे से सुनाई दे रही हो, आगे से या पीछे से सुनाई दे रही हो, सिर्फ सुने और अपने माइंड को फीडबैक दे कि हाँ मैं ये आवाज सुन रहा हूँ, ये आवाज सुन रहा हूँ। और यही प्रक्रिया करते रहे। बीच में आपका माइंड भटक जाएगा, जहां जाएगा वहां जाने दीजिए, उसकी चिंता मत कीजिए। सिर्फ जाने कि हाँ जा रहा है, मैं जान रहा हूं कि यहाँ गया। बीच में ही कोई विचार आएगा तो ये भी जाने कि ये बीच में विचार आया। आप कोशिश भी कर सकते हो, अपने माइंड को फ्री भी छोड़ सकते हो, जो भी आपको करने का मन करे वो करे, लेकिन जानते रहे कि अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप क्या सोच रहे हो। ये सिर्फ अपने माइंड को फीडबैक देते रहे। 5 मिनट ये अभ्यास होने के बाद आपको अभी इस मेडिटेशन से बाहर आना है, और मेडिटेशन से बाहर आने के लिए ये कोड वर्ड का यूज करना है। और वो कोड वर्ड क्या है? 101, 102 और 103। कोड वर्ड यूज करते वक्त अपने ब्रेन को बताया कि जब भी मैं 103 अंक काउंट करूंगा तो मैं पूरी तरह से इस माइंडफुलनेस टेक्निक के बाहर आ जाऊंगा। और आपको 101 काउंट करना है। जैसे 101, सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोग सुखी रहे, सभी को समाधान मिले, अच्छा हेल्थ मिले। 102, सभी लोग सुखी स्वस्थ रहे, खुश रहे, हैप्पी रहे। 103, धीरे धीरे अपने आंखें खोलिए तो आपकी सारी परेशानी, सारी सारी चिंता कम हो जाएगी और आप देखोगे कि आपकी चिंता गायब हो गई, पैनिक अटैक कम हो गया। तो ये टेक्निक नॉर्मल पर्सन भी यूज कर सकते हैं और जिनको इस तरह की समस्या है वो भी यूज कर सकते हैं। अगर इस टेक्निक को यूज करते वक्त अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई परेशानी होती है या कोई बात नहीं समझती है तो ये बात आप कमेंट्स में बताएं। और ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी, ये वीडियो आपको कैसे लगा, ये भी बात आप कमेंट्स में जरूर बताएं। और ये वीडियो औरों को भी शेयर करें। क्या पता कि कोई पर्सन ये तकलीफ में हो, इसी प्रकार की समस्या में हो, तो ये वीडियो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अभी तक अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए रैशनल सोचे, हेल्दी रहे।